हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ रहीम को लिमिटेड। यहाँ पे आपको रहीम को लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। ओके, सो बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 2018, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। इसके बाद आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स यानी शेयर कैपिटल की डिटेल दी हुई है। क्या है? इक्विटी शेयर है ₹10 ईच, 2018 में 2 लाख, फिर अभी 4 लाख। फिर उसके बाद आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं, कितने? 1 लाख के, और 2019 में नन। फिर आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, पहले 2018 में नन थी, फिर 2019 में ये 75,000 हो गई। फिर जनरल रिजर्व 1,20,000 एंड 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 एंड 1 लाख। ओके, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 30% कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, सो उसको आप कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हो। सो वो 2018 में 2 लाख था और 2019 में 1 लाख। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड इंक्रीज हुआ है, कितना? पहले 90,000 था और अभी 1,15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स देखिए, आपकी करंट लायबिलिटीज दी हुई है। क्रेडिटर्स 40,000, 30,000। फिर बिल्स पेबल आपको 20,000 एंड 25,000। फिर टैक्सेशन 30,000 40,000। फिर BDR यानी बैड डेट रिजर्व 2018 में 10,000 और अभी 15,000, और प्रपोज डिविडेंड 20,000 एंड 30,000। ओके, ये आपकी थी लाइबिलिटी साइड की डिटेल। अभी एक नज़र हम कहाँ पे? आपके एसेट साइड पे भी डाल लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट आपकी देखिए, फिक्स्ड एसेट में आपको टेंजिबल मशीनरी पहले 5 लाख की और अभी 5,55,000। फिर गुडविल पहले 50,000 और अभी 35,000। फिर इन्वेस्टमेंट 60,000 और 80,000। उसके बाद आपकी करंट एसेट्स की डिटेल्स दी हुई है, 90,000 और 1,50,000, 1,90,000 एंड 1,40,000 आपके डेटर्स है। फिर कैश 15 एंड 10 और प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 एंड 10,000। फिर आपके टोटल ऑफ बैलेंस शीट 9,10,000 एंड 9,18,000 फॉर 2019। ये आपकी क्वेश्चन की डिटेल है, बेसिक डिटेल है। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है। During the year, company has redeemed redeemable preference share at 5% premium after serving necessary requirement of Act for the purpose of redemption of preference share. The amount of rupees 1 lakh has been transferred from general reserve. अब कंपनी ने क्या किया? जो भी उनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे उसको रिडीम कर दिया। अब रिडीम करने का ये मतलब होता है कि पैसे वापस कर दिए। सो कंपनी ने जो भी उसके प्रेफरेंस शेयर थे उसके पैसे वापस कर दिए, और उस पैसे को वापस करने के लिए उन्होंने कैश कहाँ से इंतज़ाम कहाँ से किया? तो उन्होंने एक जनरल रिजर्व फंड बनाया था, उसके अंदर से उन्होंने ये पैसे का इंतज़ाम किया। देखो ये रहा। यहाँ पे आप देखिए, प्रेफरेंस शेयर पहले 1 लाख का था और अभी नन हो गया, मतलब कि वो 1 लाख उन्होंने वापस कर दिए, रिडीम कर दिए। ये चीज़ यहाँ पे वही दिखाई गई है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड आपका ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 31 मार्च 2018 इज द रिकॉर्ड डेटा फॉर पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। ओके, अब कंपनी ने हर 2 बोनस शेयर पे एक क्या कर दिया है, एक हर 2 इक्विटी शेयर पे एक बोनस शेयर इशू किया है। सो बोनस शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है विदाउट एनी कॉस्ट। अब आप बोनस शेयर और राइट शेयर में कंफ्यूज मत होइए। राइट शेयर वो शेयर होता है जो शेयर कंपनी बाहर इशू करने से पहले अपने करंट शेयर होल्डर को बेचने की कोशिश करती है, सो वो राइट शेयर होता है। बोनस शेयर कंपनी फ्री में देती है अपने शेयर होल्डर्स को। नंबर 3 देखिए, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज कन्वर्टेड 50% ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर इनटू 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब कंपनी के पास जितने भी डिबेंचर है उसके 50% डिबेंचर को कंपनी ने क्या किया? शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। कितने शेयर्स में? 2,000 शेयर में। और एक शेयर की प्राइस कितनी?
₹110। देखिए डिबेंचर टोटल कंपनी के पास कितने 2 लाख है। देखिए 50% यानी यहाँ पे देखिए 1 लाख हो गया है, ये देखिए यहाँ पे 1 लाख हो गया है। सो वो जो 1 लाख है उसको कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया 20,000 के शेयर्स में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 हैव बीन सोल्ड एट प्रॉफिट एट 8,000। ओके, इन्वेस्टमेंट आपने 38,000 का बेचा, जिसकी कॉस्ट प्राइस 30,000, आपने प्रॉफिट 8,000 अर्न किया। फिर ₹32,000 हैज़ बीन पेड एज टैक्स फॉर द लास्ट ईयर। 30 जो लास्ट ईयर का टैक्स था वो पे किया। एंड अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर हैज़ ऑल्सो बीन पेड। और लास्ट ईयर का जो आपका प्रपोज डिविडेंड था वो अमाउंट हमने पे किया। अभी बनाते हैं। आपको पता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, सेकंड आपका एडजस्टेड P&L अकाउंट, और थर्ड आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 आपके बनते हैं। ये जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट है, आप हॉरिजेंटली वर्टिकली आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। ओके, सो अभी सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। ये जो मैंने डेटा यहाँ पे लिखा है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की, मैंने डेटा क्वेश्चन में से देख के लिख दी है। स्टॉक देखिए, ये रहा स्टॉक 90,000 एंड 1,50,000। देखिए ये रहा। नीचे देखिए करंट एसेट की लाइन में, फिर डेटर्स, ये पूरी डेटा मैंने यहाँ से यहाँ तक की डेटा लिख दी है। ओके, ये देखिए सेम डेटा मैंने लिख दी है। उसके बाद उन चारों डेटा का मैंने टोटल किया, 90,000, 1,90,000, 15,000, 5,000 टोटल कर लिया। सेम तरीके से इस तरह भी टोटल कर दिया है, 1,50,000, 1,40,000, 10,000 और 10,000, तो आपका हो गया 3,10,000। अब नीचे देखिए लाइबिलिटी साइड, देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और बैड डेट रिजर्व है। देखो, बट आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे आप सर 2 चीज़ भूल गए। क्या? एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक प्रपोज डिविडेंड। सर आप ये 2 चीज़ भूल गए। बट ये 2 चीज़ मैं भूला नहीं हूँ, मैंने इसको मिस किया है, जानबूझ के मैंने इसको मिस किया है। क्यों? जब मैं आपको पार्ट 1 के अंदर इसकी मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा था, मैंने ये चीज़ बोली थी कि जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो हम लोग करंट लायबिलिटी में तभी इंक्लूड करेंगे जब उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो। अगर एडजस्टमेंट होता है तो हम उसका प्रॉपर एक अकाउंट बनाएंगे या उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट हम देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़िए, ये वाला। इसके ऊपर देखिए 32,000 हैव बीन पेड एज टैक्स फॉर द लास्ट ईयर एंड अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर हैज आल्सो बीन एज पेड। इसलिए मैंने उसको स्किप किया है, उसकी हम लोग को प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। उस दोनों को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग थे मैंने लेकर प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। अगर एसेट्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल जो है आपका इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा। इसी जगह पर अगर आप लायबिलिटी की बात करते हो, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, और अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। ये इतना बेसिक सा इसका फंडा है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ये मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले आपका करंट एसेट है, सी ए मतलब करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जब आपको फाइंड करना है, आप पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, ये 2018 का अमाउंट, ये 2019 का अमाउंट। 2018 और 19 के अमाउंट में क्या डिफरेंस है? पहले 90,000 था और अभी कितना हो गया है? 1,50,000। क्या हुआ है दोनों के बीच में? क्या आया? बदलाव आया। क्या बदलाव दिख रहा है आपको? बढ़ा है या वो घटा है? क्या लग रहा है आपको? ऑब्वियस सी बात है बढ़ा है, क्योंकि पहले 90,000 था, अभी 1,50,000 हो गया, तो बढ़ा है। तो बढ़ा है तो एसेट है, तो इसको हम लोग इंक्रीज साइज में 60,000 लिखेंगे और डिक्रीज को डैश कर देंगे। ओके, सिंपल है, बेसिक सा, इतना समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट देखिए, ये पहले आपका 1,90,000 था आपका डेटर्स, और अभी कितना हो गया? 1,40,000 हो गया। तो ये बढ़ा है कि घटा है? 2018 में कितना था? 1,90 और अभी 1,40, तो 50,000 से कम हुआ है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस 50,000 से कम हुआ, तो डिक्रीज साइड में लिख देंगे। अब कैश देखिए,
पहले 15,000 था, अभी 10,000 है। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज वाले कॉलम में 5,000 लिख देंगे। अब पहले 5,000 था, अभी 10,000 हो गया, तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कितने का? 10,000 माइनस 5,000, 5,000 आपका इंक्रीज हुआ है, हो गया। अभी नीचे आइए, अब क्रेडिटर्स देखिए। अब देखिए लायबिलिटी साइड उल्टा चलेगा। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, जो आपकी एसेट्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, यानी वो सेम तरह की ट्रीटमेंट जाती है। बट आपकी लायबिलिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी वो उल्टी चलती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बता रहे हैं, ना कि हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज इन अमाउंट बता रहे हैं। सो 40,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आपका डिक्रीज हुआ है, बट वो 10,000 आपका इंक्रीज वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि अगर हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है। सेम इसी तरह यहाँ पे 5,000 इंक्रीज हुआ है, सो उसको हम लोग डिक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ ना, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा, एक सेकेंड। चलो वापिस से करते हैं। आपका यहाँ पे 40,000 था और अभी कितना हो गया है? 30,000 हो गया है। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे आपका 10,000 आ जाएगा और ये डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले 20,000 था और अभी 25,000 है, ये इंक्रीज हुआ है, तो उसको डिक्रीज वाले कॉलम में लिख दो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, तो ये भी डिक्रीज वाले कॉलम में आ जाएगा। ओके, सो अभी क्या करना है? कुछ नहीं, जो आपका ये साइड है ना, इंक्रीज डिक्रीज, ये दोनों आपकी साइड है, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों में से देखिए कौन सा ज़्यादा है। देखिए इंक्रीज वाली साइड ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक 60,000 है, एक 10,000 है, एक 5,000 है। आपकी ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है, सो प्लस कर लीजिए 60,000, फिर प्लस 10,000 और फिर प्लस कीजिए कितना? 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 75,000। सो उसको यहाँ पे लिख दीजिए, फिर उसको इस साइड लेके आइए। अब ऊपर जो भी है सबसे माइनस कर दीजिए, तो 75,000 में से सबसे पहले 5,000 माइनस हुआ, फिर अगेन 5,000 माइनस हुआ, फिर अगेन 5,000 माइनस हुआ, फिर अगेन 50,000 माइनस हुआ, तो कितना बचा? 10,000 बचा। अब ये 10,000 इंक्रीज वाले कॉलम में है, डिक्रीज वाले कॉलम में? देखो डिक्रीज वाले कॉलम में है। सो अगर डिक्रीज वाले कॉलम में है तो ये आपका हो गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यही अगर आपका डिक्रीज वाले कॉलम इंक्रीज वाले कॉलम में होता तो ये आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता। ये हो गया। अभी वर्किंग कैपिटल भी फाइंड कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे करेंगे? वर्किंग कैपिटल का फाइंड सी ए माइनस सी एल, तो सी ए क्या है? ए है, और सी एल क्या है? बी है। तो इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,30,000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,40,000। हो गया, सिंपल। इतना को सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। अब इतना सारा माथा पच्ची हम लोगों ने क्या किया? ये निकालने के लिए किया। ये आपका आंसर है 10,000, ये निकालने के लिए इतना सब हम लोगों ने घूम लिया। सो अभी पीएनएल अकाउंट की बारी है। तो पीएनएल अकाउंट में हम लोग को डेटा डालने से पहले जितने भी एडजस्टमेंट है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो डेटा डाल पाएंगे, ऐसे थोड़ी ना डेटा डाल पाएंगे। सो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज रिडीम्ड रिडेबल प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम आफ्टर सर्विंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर द अमाउंट ऑफ ₹1 लाख हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ओके, सो जनरल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। तो आपकी जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। कितना? देखिए ये आपका यहाँ पे देखिए जो 1,20,000 है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है,
तो 1 अप्रैल 2018 का आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा ना। किसी एक महीने का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस तो बनता ही है ना। और क्लोजिंग कितना है, 50,000 है, लिख लो दोनों। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1,20,000 और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD कितना 50,000 हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि उन्होंने 1 लाख जो है जनरल रिजर्व के अंदर से निकाल के पेमेंट करी। सो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सो इसकी जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी नंबर 1, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर रिडिम्शन अकाउंट, मैं से लिख देता हूँ रिडिम्शन अकाउंट, कितना 1 लाख, कितना 1 लाख। ओके, सो लेजर पोस्टिंग इसकी करनी है, तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो उसके क्रेडिट में जो भी है जनरल रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड लिख देंगे, उसके क्रेडिट में क्या है टू प्रेफरेंस शेयर रिडिम्शन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर रिडिम्शन अकाउंट कितना 1 लाख हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं, टोटल कर लो दोनों का, कितना हो गया 1,50,000, एक सेकेंड, कितना 1,50,000, उसको उठा के इस साइड लाओ, 1,50,000 माइनस करो, क्या आ रहा है 30,000 आ रहा है, ये आपका क्या हो गया रिटर्न ऑफ हो गया, खत्म। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके ठीक है, तो अभी देखिए आपके करंट कितने बोनस, करंट आपके शेयर कितने हैं, ये रहे 2 लाख है ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। नंबर 2, कंपनी क्या बोल रही है, हम लोग हर 2 इक्विटी शेयर पे आपको कितना बोनस शेयर देंगे, 1 बोनस शेयर देंगे। सो अभी करंट इक्विटी शेयर कितनी है 2 लाख है। सो अब बोनस शेयर फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। सो 2 लाख क्या हो जाएगा ये आपका 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो। ओके, सो ये आपका एक सॉल्व हुआ। देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मिल गया, जो 2018 में आपका 2 लाख का बोनस शेयर था, अभी 4 लाख कैसे पहुंचा। 3 लाख तो हम लोगों ने पहुंचा ही दिया, अभी ये 2 लाख का 3 लाख हो गया, बस 1 लाख का हिसाब यहाँ पे और निकालना है। थर्ड देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज कन्वर्टेड 50% ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर इनटू 2000 इक्विटी शेयर ऑफ एट 10 ईच। ओके देखिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस कितना है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, ये तो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने 1 लाख जो है अकाउंट में, सॉरी इक्विटी शेयर में ट्रांसफ़र कर दिए। सो लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस तो आपको पता है क्या होता है, बाय बैलेंस BD कितना था आपका 2 लाख और टू बैलेंस CD कितना है आपका 1 लाख। ओके, सो उन्होंने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें किया ट्रांसफ़र, इक्विटी शेयर में उन्होंने इसको चेंज कर दिया है। सो अगर नॉर्मली हम इक्विटी शेयर में चेंज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, जैसे कि मान लो मैंने पब्लिक को मैंने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए। सो पब्लिक को जब मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा, पता है मेरी जनरल एंट्री क्या होगी। सो मैं इसको 3I लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, IE कर लेते हैं इन एसेंस यानी एग्जांपल। सो अगर मैं जनरल एंट्री अगर मैं इशू करता हूँ शेयर्स, तो मेरी सो अगर मैं जनरल एंट्री इशू करता हूँ, सो अगर मैं शेयर्स इशू करता हूँ
तो मेरी जनरल एंट्री ये होती है। देखिए मेरे पास कैश आएगा, है ना, सो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, ये होता है। अभी मेरे पास कैश तो आ नहीं रहा है, डिबेंचर आ रहा है, तो वही कर लेते हैं ना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट। कितने का? 2000 शेयर इशू करें 10 रुपीज़ के ईच, तो कितना? 20,000 रुपीज़ वर्थ। ओके, सो 20,000। ठीक, ये क्लियर हुआ। सो यहाँ पे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अकाउंट, कितना? 20,000। अब 2 लाख इस साइड का ज़्यादा है तो इस साइड लेते हैं, और यहाँ पे कितना? 2 लाख ज़्यादा है, तो बचा कितना? 80,000। मतलब 80,000 इन लोगों से ज़्यादा लिया, क्योंकि इनके 1 लाख के डिबेंचर को इन्होंने 20,000 के शेयर बस दिए। इनके पास डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख थी, उन्होंने उतने सारे यानी 1 लाख के डिबेंचर को बस 20,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको तो क्या बोलेंगे हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। एक उन्होंने प्रीमियम ले ली, इनसे कंपनी ने प्रीमियम ले ली। क्लियर? ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर थर्ड भी हो गया, फिर अभी फोर्थ। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹30,000 हैज बीन सोल्ड आउट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। ओके, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ, ये रहा, 60,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 80,000। सो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस बी डी 60,000, फिर बाय बैलेंस सी डी कितना? 80,000। हो गया। अभी कितना? 30,000 के इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कितने में बेचा है? 8,000 के प्रॉफिट में। तो कितना हो गया? 30 प्लस 8, 38,000 में बेचा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? रुको एडजस्टमेंट आपको जनरल एंट्री करके दिखाई देता हूँ, पहले यहाँ पे करते हैं। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट बेचा है तो क्या होगा इसका जनरल एंट्री? कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश है हमारे पास? 38,000। फिर टू इन्वेस्टमेंट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं? 30,000 के। फिर टू आपका जो आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द गेन्स, तो हमारी गेन्स क्या हुई है? टू पी एन एल अकाउंट क्या हो रही है? 8,000 की हमारी गेन हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रही है। सो देख लो, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, तो उसके डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट आ जाएगा, और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आ जाएगा। पोस्टिंग तो आती है ना आपको, पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? कैश ब्रैकेट में सेल, कितने का कैश है उनके पास? 38,000। फिर यहाँ पे टू पीएनएल अकाउंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है? 1,18,000। फिर यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो रहा है? 1,18,000 माइनस कीजिए ऊपर 8,000 और 6,000, 50,000। अब इस साइड आया तो मतलब क्या ही आपका कैश, कैश क्या है? परचेज किया है, तो हम लोगों ने इतने पैसे दिए हैं। हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट वाला भी हो गया, अभी एक टैक्सेस वाला भी देख लें। तो ₹32,000 हैज़ बीन पेड एज टैक्स फॉर द लास्ट ईयर। सो टैक्स के बैलेंस का ये देखो, ये रहा 30,000 ओपनिंग और क्लोजिंग 40,000। ओके, सो लायबिलिटी है तो उसकी बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। कितनी? 30,000 आपकी ओपनिंग है, 30,000। फिर सॉरी, आपका हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, कितना? 40,000।
टैक्सेस जर्नल एंट्री क्या होती है? बताओ, जर्नल एंट्री बताओ। आपकी इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी टैक्सेस पेड अकाउंट डेबिट टू कैश गोडास फ्रॉम बिजनेस टू कैश अकाउंट। और इसको आप फर्दर लेकर जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपका आ जाएगा टू टैक्सेस पेड, और इसको प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये आपकी यहाँ पे एक और जनरल एंट्री होगी आपकी 1 है। आप इसको चाहे तो फर्दर और लेके जा सकते हो। कैसे लेके जाओगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू टैक्सेस पेड। सो उसका डेबिट साइड में जो भी है वो लिख देते क्या है, कितने का टैक्स पे किया है हम लोगों ने, 32,000 का पे किया है। एडजस्टमेंट में पढ़ो, मिल जाएगा उधर। दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 40 + 32, ऐड करो आपका हो जाएगा 72,000। उसको उठा के इधर लाओ, माइनस कर दो, क्या बचा आपका 42,000। अब ये 42,000 आपका क्या है? बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अगर यही अमाउंट मेरी इस साइड आई होती, यानी डेबिट साइड आई होती, सो ये मेरी क्या हो जाती है? टैक्सेस पेड हो जाती। ओके, सो इतना सॉल्व कर लिया। अभी P&L अकाउंट में चल के जितना भी सारा ज्ञान अभी लिया है उसको लगाते हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सो P&L आपका लायबिलिटी साइड आती है तो उसकी बैलेंस क्या होगी? क्रेडिट बैलेंस होगी। सो बैलेंस क्या है P&L का? देखो ढूंढो कहाँ पे, ये रहा, ये रहा। क्या है? 80,000 और 1 लाख। ओके, टू बैलेंस BD आपका है 80,000 और बाय बैलेंस CD इतने में तो आई थिंक हो जाना चाहिए। और यहाँ टू, ओके, सो टू बैलेंस CD कितना था आपका? 1 लाख था। ओके, सो 1 लाख लिखते हैं। सो 1 लाख इधर आ गया। अभी सारी एंट्रीज डालना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये रहा, गुडविल का रिटर्न ऑफ किया है तो सॉरी, जनरल रिजर्व का रिटर्न ऑफ किया है तो यहाँ पे लिख देते हैं जनरल रिजर्व। कितने का रिटर्न ऑफ किया है? 30,000 का, 30,000 का। उसके बाद देखो नीचे क्या है, टू इक्विटी शेयर सेल क्या है, कन्वर्ट का, ये तो इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा तो इसको छोड़ो। नीचे देखो इन्वेस्टमेंट में इन्होंने प्रॉफिट कमाया कितने का? 8,000 का, तो ये लिख देते हैं प्रॉफिट कमाया। तो बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड, क्योंकि अपनी गेंस है तो P&L अकाउंट में जितनी भी गेंस होती है वो कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड। कितना? 8,000। ओके, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये रहा, कितने का है? 42,000 का। ओके, वो भी लिख देते हैं। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेस में ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, कितने का था? 42,000। अब ऊपर से देखते आते हैं। ओके, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ है शेयर कैपिटल, ये तो नहीं आएगा। फिर ये वाला हम लोगों ने कर लिया, और प्रेफरेंस शेयर का। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, इसको अभी आपका एडजस्टमेंट सॉल्व करूँगा इसमें बताऊँगा, इसके अंदर नहीं इंक्लूड होगा। जनरल रिजर्व इसका हम लोगों ने लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर ये भी कर लिया है। अब डेप्रिसिएशन फंड देखो, पहले 90,000 था, अभी 1,50,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 25,000 का। सो लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने? 25,000। ओके, ये हो गया।
उसके बाद देखिए क्या है, क्रेडिटर्स, ये तो आपको हो गया। इसके अंदर यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया था। प्रपोज डिविडेंड एक लेना है आपको। क्या है प्रपोज डिविडेंड? 20,000 और 30,000। सो इन्होंने प्रपोज डिविडेंड, देखो ये रहा, एंड द अमाउंट फॉर प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर हैज बीन ऑल्सो पेड। तो प्रपोज डिविडेंड पे किया है तो वो भी लिख दो, टू प्रपोज डिविडेंड कितने का पे किया था? 30,000 का। ओके, उसके बाद देखो क्या है, और कुछ है आपकी? देखते रहो। देखो गुडविल पहले आपकी 50,000 की थी और अभी कितनी? 35,000 की होगी, मतलब कम हो गई है। तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा। कितने का रिटर्न ऑफ होगा? 15,000। टू डायरेक्ट लिखते हैं ना गुडविल, कितने का? 15,000 का हो गया। इसके अलावा कुछ और है देख लीजिए। और कुछ नहीं है, सारे ले लिए। सब सारा ऐड कर लीजिए सारा कुछ। ये आपका 30,000, 42,000, 25,000, 30,000, 15,000 और 1 lakhs। कितना हो जाएगा आपका पूरा मिला जुला के? 2,42,000। अब उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, ऊपर जो भी बचा कुछ है माइनस कर दो। 2,42,000 माइनस 8,000 और माइनस 80,000। तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको आप क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 1,54,000। हो गया। अभी आपका मोर देन 80% काम हो गया। बस आपको अभी एक स्टेटमेंट और बनाना है जिसको बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्रॉस से वाली एंट्री कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका जो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया है वो आपके यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अकाउंट। कितने का? सेम 1,54,000। ओके, ये हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है? इक्विटी शेयर पहले 2 लाख के थे, अभी कितने के हो गए? 4 लाख के हो गए हैं। सो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 लाख का आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो ना, टू इक्विटी शेयर हम लोगों ने इशू किए हैं। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, सो हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड हुआ। तो सोर्सेस ऑफ फंड में क्या अमाउंट आएगी यहाँ पे बताओ? 2 लाख आएगी। ये ऐसा 2 लाख आएगा इसके अंदर, या कुछ और अमाउंट आएगी? क्या लगता है आपको, क्या आएगा? 2 लाख आएगा, कुछ और अमाउंट आएगा? 2 लाख यहाँ पे नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा बताओ? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो हमारे पास टोटल डिबेंचर अभी टोटल इक्विटी शेयर कितने हैं? टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं? करंट है 4 लाख। इसके पहले कितने थे? 2 लाख के थे। यही है ना? तो हम लोगों ने देखो क्या क्या करा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने 20,000 जो है शेयर्स हम लोग को कहाँ मिले? जब हमने डिबेंचर कन्वर्ट करे। डिबेंचर को हम लोगों ने कन्वर्ट करा तो 20,000 तो यहाँ मिल गए। कितना हो गया? 2,20,000। अब देखो अब कहाँ मिले? 2,20,000। इतना समझ आया? अब देखो आगे का देखो, ये रहा। देखो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बोनस शेयर भी तो इशू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 2, 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर। तो बोनस शेयर हम लोगों ने कितने के इशू किए थे? 1 लाख के तो बोनस शेयर भी इशू किए थे। कितने के वहाँ बोनस शेयर किए थे इशू? 1 लाख के। सो 1 लाख के जब बोनस शेयर इशू किए थे, बोनस शेयर, अब तीनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 3,20,000। टोटल है अपने पास कितना? 4 लाख।
तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 80,000 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। सो 80,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही हम लोगों ने क्या करी है, वही हम लोगों ने आपकी बस उतनी अमाउंट हम लोगों ने इशू करी है, कितनी, 80,000 की अमाउंट। सो यहाँ पे ये नहीं आएगा, सो इसको इरेज करो, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी आपकी, 80,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या सोर्सेज आपके हो सकते हैं, देखिए सोर्सेज देखिए, ये हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये आपके हो गए, नहीं बाकी है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी आपको एक हिसाब किताब दिखा देता हूँ हाथ लगे। आपने टोटल 1 लाख प्रेफरेंस शेयर वापस करे, जिसके ऊपर आपने 5% का प्रीमियम दिया, यानी कि 5,000 आपने प्रीमियम दिया। तो टोटल आपने वापस कितना किया, 1,05,000 आपने टोटल वापस किया है। सो वापस किया मतलब आपने यूज़ किया फंड्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रेफरेंस शेयर, कितने का, 1,05,000, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, सबसे पहले टॉप पे पता है क्या आता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वो तो सबसे टॉप पे आता है आपके, देखिए यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो अप्लीकेशन साइड, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो सोर्सेस साइड, कितने का, 10,000 का, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है आपका, किधर गया, देखिए ये रहा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, समझ आया। यहाँ पे पहले नील क्यों था, फिर 75,000 क्यों हो गया, 80,000 आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव करे डिबेंचर से, उसमें से आपने 5,000 रिटर्न कर दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बचा कितना, 75,000। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट आपका हो गया, इसके अंदर कुछ था, जनरल रिजर्व अकाउंट आपने कर लिया, ओके। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिया है, कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला कर लिया है, ये भी कर लिया है। फिर क्रेडिटर्स में देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये प्रपोज डिविडेंड आपका एक बाकी है, कितने का, 20,000 का, यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रपोज डिविडेंड, कितना, 20,000, ओके। ये हो गया आपको। उसके बाद आप देखिए और क्या क्या है, देखिए मशीनरी पहले 5 लाख की थी, अभी 5,55,000 की हो गई, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 लाख में से 5,50,000 माइनस कर दिए, 55,000 का डिफरेंस आया है। मतलब हम लोगों ने 55,000 की मशीनरी और ख़रीदी है। तो अगर मशीनरी और ख़रीदी है मतलब हम लोगों ने फंड्स का यूज़ किया है, तो वो क्या हो गया, अप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो गया। और फिर हम लोगों ने टैक्सेस भी पे किए थे ना, ये देखो ना, ये रहा एक टैक्सेस, ये रहा आपका एक टैक्सेस भी हमने पे किया है। एडजस्टमेंट देखिए, ये रहा, यहाँ तो हो गया। यहाँ पे इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का एक बाकी है, उसका हम लोगों ने अकाउंट बनाया, वहाँ से देखेंगे। और ये टैक्सेस वाला देखेंगे, ठीक है। सो टैक्सेस हम लोगों ने कितने पे किए, देखो ये रहा, टैक्सेस पे किया। तो जब हम लोगों ने टैक्सेस पे किया तो हम लोगों ने फंड्स का यूज़ करा, सो वो अप्लीकेशन ऑफ फंड्स है बाय टैक्स पेड, कितना, 32,000। उसके बाद क्या है, एक और था आपका बाय इन्वेस्टमेंट, कितने का, 50,000। अब ये पूछो कहाँ से आया, ये भी बताता हूँ आपको कहाँ से आया, देखो ये यहाँ से आया। यहाँ पे आपने जब इन्वेस्टमेंट आपने सेल करा 38,000 में, तो देखिए ये आपकी बची हुई अमाउंट 50,000 आई थी। तो 50,000 का देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपने परचेज करा है, क्वेश्चन पे ध्यान रखो, खो मत कहीं पे। ये हो गया, और कुछ बचा नहीं, और सारे इस साइड के हो गए। और इस साइड के भी देख लो, कुछ बचे हैं इस साइड के, इस साइड का आप एक बचा है आपका सेल ऑफ, हाँ आपने जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी थी, कितने में सेल करी थी वो भी तो लिखोगे। तो इन्वेस्टमेंट कितने में सेल करी थी, 38,000 में, तो आपके पास पूरा
आया था। अभी सारा आपका हो गया है। सो अभी चेक कर लो, सारे प्लस कर लो, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। 1,84,000, 80,000 और 38,000 कितना आएगा? 2,72,000। इस साइड का माइनस करते जाओ, अगर जीरो आ गया तो समझ लो सेम है, या तो डायरेक्ट प्लस कर दो। 1,05,000, 10,000, 20,000, 55,000, 32,000 और 50,000 सेम 2,72,000। ये आपका हो गया। सो यहाँ पे आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी रैंडम क्वेश्चन के साथ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड